हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स पोर्टल में अपना बैंक अकाउंट कैसे वैलिडेट करें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि बैंक अकाउंट वैलिडेट करना क्यों जरूरी है। तो इसका पहला रीज़न ये है कि आप इनकम टैक्स रिफंड प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही रिसीव कर सकते हैं। मान लो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और आपका 1000, 2000 या कुछ भी रिफंड बन रहा है, लेकिन आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में बैंक अकाउंट ऐड करा हुआ है वो प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो आपका रिटर्न तो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आपका रिफंड तब तक नहीं आएगा जब तक आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं करते हो। पहले रीजन के बाद अब इसका दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई करने के लिए एक ईवीसी का ऑप्शन रहता है और उस ऑप्शन को यूज करने के लिए बैंक अकाउंट के थ्रू ईवीसी इनेबल करना होता है और आप ईवीसी प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही इनेबल कर सकते हैं। तो अब बैंक अकाउंट वैलिडेशन की जरूरत को समझने के बाद चलिए जानते हैं ये वैलिडेशन कैसे करा जाता है। उसके लिए सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए। लॉगिन के बाद बैंक अकाउंट वैलिडेशन वाले पेज पे जाने के लिए हमारे पास दो रूट हैं। पहला ई फाइल पे जाइए, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए, अगेन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए, अपने रिटर्न से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लीजिए। रिटर्न से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस रिटर्न समरी वाले पेज पे आओगे तो फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाना है। अगेन इधर नीचे आपको बैंक डिटेल दिखेगा, उसमें आप ऐड अनदर या फिर अगर बैंक अकाउंट एडेड है और वैलिडेटेड नहीं है तो वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप वैलिडेशन पेज पे पहुंच जाओगे। और हमारे पास दूसरा रूट है जिसमें आपको यहाँ इधर माई प्रोफाइल पे जाना है, अगेन माई बैंक अकाउंट पे जाना है और इधर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आप ऐड बैंक अकाउंट वाले पेज पे पहुंचने के लिए दोनों में से कोई भी रूट ले सकते हैं। अब बैंक अकाउंट वैलिडेट करने के लिए इधर बैंक अकाउंट नंबर फिल कीजिए, फिर इधर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में भी सेम बैंक अकाउंट नंबर फिल कीजिए जो आपने इस वाले बॉक्स में फिल करा है। फिल करने के बाद अगर दोनों जगह अकाउंट नंबर मैचिंग रहेगा तो इधर नीचे में मैसेज आएगा सक्सेस, बैंक अकाउंट नंबर एंड कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इज सेम। अब अकाउंट टाइप पे आइए और इसमें आप सेलेक्ट कीजिए कि आपका अकाउंट सेविंग है, करेंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है या एनआरओ है। तो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है इसलिए मैं यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इधर अकाउंट होल्डर टाइप में आप सेलेक्ट कीजिए कि आप प्राइमरी हो या जॉइंट हो। तो क्योंकि मैं प्राइमरी हूँ इसलिए मैं यहाँ प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन इधर बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड फिल कीजिए। फिल करते ही ये बैंक नेम और बैंक ब्रांच जो है आपका ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। अगेन इधर वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुल्ली, योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी सेंड टू रिस्पेक्टिव बैंक शॉर्टली। तो हमने जान लिया है बैंक अकाउंट वैलिडेशन के लिए फॉर्म कैसे सबमिट करें। तो चलिए अब देखते हैं वैलिडेशन का स्टेटस कैसे चेक करें। तो उसके लिए अगेन आपको माई प्रोफाइल पे जाना होगा। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद माई बैंक अकाउंट पे जाइए। माई बैंक अकाउंट पे जाने के बाद इधर आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, एडेड बैंक अकाउंट, फेल्ड बैंक अकाउंट और रिमूव्ड बैंक अकाउंट। तो वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपका बैंक अकाउंट इधर एडेड बैंक अकाउंट में दिखेगा और अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो इधर फेल्ड बैंक अकाउंट में दिखेगा। तो क्योंकि मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है इसलिए ये फेल्ड बैंक अकाउंट में कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको फिर से रिवैलिडेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
यहाँ जो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है और अगेन रीवैलिडेट पे क्लिक कर देना है। रीवैलिडेट पे क्लिक करके आपको चेक करना है आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो सही है कि नहीं, और फिर से वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अगेन आपके पास ये नीचे में मैसेज आएगा दैट योर वैलिडेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो अगेन चलिए देखते हैं ऑनलाइन ITR फॉर्म में वैलिडेट होने के बाद बैंक अकाउंट कैसा दिखता है और वैलिडेशन स्टेटस पेज में वैलिडेट होने के बाद अकाउंट कहाँ और कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में वैलिडेशन हो जाने के बाद बैंक डिटेल सेक्शन में ये इधर ऊपर आपके बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट रहेगा और यहाँ वैलिडेटेड लिखा मिलेगा। इन केस इधर वैलिडेटेड नहीं लिखा हुआ है तो अगेन आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके रिवैलिडेट कर सकते हैं। अगेन इधर माई प्रोफाइल में माई बैंक अकाउंट सेक्शन पे वैलिडेशन हो जाने के बाद आपका बैंक अकाउंट इधर एडेड बैंक अकाउंट्स में दिखेगा और इधर नीचे वैलिडेटेड लिखा मिलेगा। दैट इज इट। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको इनकम टैक्स रिटर्न या उससे रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे पेड सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू।